इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। महिला की हत्या के मामले में हुए सनसनीखेज खुलासे, पति ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर की थी हत्या, पुलिस को करता रहा गुमराह। सह प्रभारी के सामने कांग्रेसी नेता ने जताई पीड़ा, बोले मंच पर बैठे दर्जनों नेताओं में से एक भी मुस्लिम नहीं, क्या इस लायक भी कोई मुस्लिम नेता नहीं। कृषि मंडी के व्यापारी एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के बिना बेच रहे गेहूं, कार्रवाई के लिए कलेक्टर से लगाई गई गुहार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को नगर निगम सभागार में शहर और देहात जिला कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस के सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ सोमवार शाम को उदयपुर पहुंचे थे। वहीं मंगलवार को राठौड़ ने टाउन हॉल स्थित नगर निगम सभागार में शहर और देहात जिला कांग्रेस की संयुक्त बैठक ली। इस दौरान राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस उदयपुर संभाग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएगी। व्यास ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए बताया कि अब चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में सभी को कांग्रेस को जिताने के लिए कमर कसनी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी को ब्लॉक स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाना है। राठौड़ ने बताया कि पिछले चुनाव में संभाग में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते प्रदेश की जनता इस बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री मांगेलाल गरासिया, लाल सिंह जाला, गोपाल कृष्ण शर्मा, श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, सज्जन कटारा, पूर्व विधायक पुष्कर लाल डांगी, हीरालाल, पंकज शर्मा, भीम सिंह चुंडावत, विवेक कटारा, सुरेश सुथार आदि मौजूद रहे। उदयपुर शहर कांग्रेस के मुस्लिम नेता पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस के नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं और कई बार अपने हक के लिए नेताओं के सामने मुखर भी हो चुके हैं, लेकिन शायद अभी तक कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी शांत नहीं हुई है। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को नगर निगम सभागार में हुई शहर और देहात की बैठक में देखने को मिला है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी स्थानीय नेताओं को मंच पर बुलाकर पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी फीडबैक ले रहे थे। इसी दौरान मंच पर शहर कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रियाज हुसैन को भी अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। इस पर हुसैन ने मंच पर सभी के सामने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी, या यूं कहे मुस्लिम नेताओं की पीड़ा जताई। हुसैन ने बताया कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के लिए दिल खोलकर वोटिंग करता है, लेकिन चुनाव के बाद मुस्लिम समाज की उपेक्षा की जाती है। हुसैन ने बताया कि हाल ही में हुई राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्तियों में मेवाड़ से मुस्लिम समाज की उपेक्षा की गई है। मुस्लिम को सिर्फ नाम मात्र के पद देकर इतिश्री की गई है, जबकि मुस्लिम समाज को सत्ता और संगठन में उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि मुस्लिम समाज एक मुश्त वोटिंग करता है, लेकिन कांग्रेस में मुस्लिमों के हालात यह है कि आज के कार्यक्रम में मंच पर बैठे दर्जनों नेताओं में से एक भी मुस्लिम नहीं है। तो कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान, माताओं, बहनों, जैसा कि आज के माहौल में हमारे नेता राहुल जी गांधी ने जिस तरह से देश में एक अलग जगह ये मोहब्बत और भाईचारे की, उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। जो व्यक्ति 8000 किलोमीटर पैदल चल के एक गरीब बच्चे की जूतों की लेस बांध रहे हैं, तो कहीं बुजुर्ग महिला को सहारा देकर चला रहे हैं। ये कांग्रेस नई तरीके से जिंदा हुई है, ये एक मिसाल कायम की है। आज राजस्थान में जिस तरह अशोक जी गहलोत की सरकार जो चल रही है, शायद पूरे मुल्क में इस तरह के काम कहीं नहीं हो रहे होंगे जो ये सरकार कर रही है। साथ ही मुझे इस मंच के माध्यम से एक बात कहनी पड़ेगी, हमारे प्रभारी महोदय खास तौर से इस बात पर ध्यान दें कि जो हालात इस मेवाड़ के हैं, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे मुल्क में मिसाल है, लेकिन मेरे सभी कार्यकर्ता मेरी हाँ में
जरूर आप अपनी बात पे तवज्जो दें कि जो संगठन के साथ जितना काम होना चाहिए था शायद इस उदयपुर शहर में और मेवाड़ में नहीं हो पाया है। कार्यकर्ताओं को जो समय पे जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। मुझे एक अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा, आप बुरा ना माने, लेकिन क्योंकि मैं एक जाति से ताल्लुक रखता हूं, उस जाति के लिए उस कौम ने मुझे, मेरे परिवार को 4 बार पार्षद बनाया, उसके बावजूद आज 35,000 वोट मुस्लिम समाज के एक मुश्त कांग्रेस पार्टी की झोली में डालते हैं, जबकि ये और किसी समाज में इस तरह का नहीं है। लेकिन अभी आप यहाँ देखें कि कोई ऐसा चेहरा, क्योंकि आपने जिम्मेदारी कभी दी नहीं कि जो यहाँ मंच पे बैठ सके। मेरा निवेदन है कि हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप इस मौके पे पधारे हैं तो खास तौर से कार्यकर्ताओं को तवज्जो दें और कार्यकर्ताओं का जहां जो बनता है, अभी जो नेता प्रतिपक्ष है, यूआईटी चेयरमैन है, हम थानों में सीएलजी मेंबर भी शायद अभी तक नहीं बना पाए, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस मौके पर आप खास तौर से इन चीजों को ध्यान दें ताकि आने वाले चुनाव में हमें चुनाव जीतना है और राहुल जी ने जो एक अलग जगह है उसको कायम रखना है। मुझे बोलने का मौका दिया, हो सकता है आपको किसी को कुछ बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने कृषि मंडी में एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के बिना गेहूं बेचने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने खुली एवं पैकिंग खाद्य सामग्री बिना एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के बेचने पर कार्रवाई के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद भी उदयपुर के कृषि मंडी में गेहूं एवं अन्य खाद्य सामग्री बिना एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के धड़ल्ले से बिक रही है। इसी खाद्य सामग्री से न केवल आम नागरिक की सेहत बिगड़ सकती है बल्कि यह उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। खास बात यह है कि ज्यादातर गेहूं नगर के कृषि मंडी में संचालित दुकानों के दुकानदार द्वारा खुद पैकिंग कर बेची जा रही है एवं ग्राहकों से अधिक मूल्य भी वसूला जा रहा है। खाद्य विभाग एवं प्रशासन की लापरवाही से बाजार में लगातार अमानक एवं खतरनाक खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय हो रहा है। ऐसे में आज ग्राहक पंचायत ने ऐसी सामग्री बेचने वाले व्यापारियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की, जिससे हजारों जिंदगियां इसके दुष्प्रभाव से बच सके। वर्तमान में आम जनता को गेहूं की आवश्यकता रहती है। गेहूं हम सब लोग खरीदते हैं। इस गेहूं खरीदारी में कृषि मंडी से लेकर जो मंडी हमारी है उसके अंदर कट्टे 30 किलो बैग में आते हैं और अलग अलग ब्रांड के नाम से बैग आ रहे हैं। उस पैकिंग किए हुए कट्टे हैं गेहूं के, उस गेहूं के कट्टे पर कहीं भी किसी भी रूप में मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है और न एक्सपायर डेट है और न, सबसे बड़ी बात, उस पर रेट राशि नहीं लिखी हुई है। राशि नहीं लिखी होने के कारण आम जनता जब गेहूँ खरीदने जाती है तो अलग अलग भाव बताया जाता है और उस भाव के अनुसार जब गेहूँ दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें दिखता है कि जब उस कट्टे पर कोई रेट ही नहीं है तो उस रेट नहीं होने से ग्राहक को ठगा जाता है और पैकिंग की जो बैग है उस पर एक्सपायर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होने से उसको पुराने गेहूँ भी दिए जा सकते हैं। ऐसी संभावना बिल्कुल बनी रहती है। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के रमेश जी सोनार्थी जो जिलाध्यक्ष है उदयपुर के और जो शिव जी जिला मंत्री हैं, इनके टीम ने आज एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, जिसमें मांग की गई है इस तरह के जो बैग बेचे जा रहे हैं मार्केट में तत्काल उस पर रोक लगाई जाए और उस बैग के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर डेट और साथ इसकी राशि लिखी जाए ताकि आम जनता के साथ धोखा नहीं हो। इसी बात को मैं लेकर अपनी बात को ग्रहण करता हूँ। एआईसीसी सचिव और राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर सोमवार शाम को उदयपुर पहुंचे थे। वहीं मंगलवार को राठौर ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान राठौर ने बताया कि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य जिले में संगठन की समीक्षा और ब्लॉक स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर दौरा कर रहे हैं। राठौर ने बताया कि उदयपुर संभाग में कैसे कांग्रेस की सीटें बढ़े और पार्टी मजबूत बने, इस पर वे पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। राठौर ने बताया कि पिछले चुनाव में संभाग में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पार्टी में अंतर्कलह पर राठौर ने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में अंतर्कलह है, वहां दर्जन भर सीएम के दावेदार है, कांग्रेस एकजुट है। राठौर ने बताया कि उन्होंने प्रदेश का दौरा किया है और उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते प्रदेश की जनता इस बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। प्रेस वार्ता के दौरान लाल सिंह जाला, पंकज शर्मा, भीम सिंह चुंडावत, अजय सिंह, फिरोज शेख आदि मौजूद रहे।
अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RPSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स।
हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान मेवाड़ ने मुर्मू को प्रताप का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। दरअसल मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। लक्षराज सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी को महाराणा प्रताप का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी और डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ के बीच हुई इस आधे घंटे की मुलाकात के दौरान मेवाड़ के विभिन्न ऐतिहासिक और समसामयिक मुद्दों पर मंथन हुआ। महाराणा प्रताप सहित मेवाड़ के अन्य प्रतापी महाराणाओं के त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। मेवाड़ के ऐतिहासिक आदर्श जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने पर भी मंथन हुआ। मेवाड़ वागड़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, यातायात सहित विभिन्न सरोकारों की आवश्यकताओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। डॉक्टर मेवाड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी को मेवाड़ आने का निमंत्रण दिया। दरियावद पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए महिला के पति को गिरफ्तार किया है, जो कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। दरअसल पूरा मामला दरियावद नगर के समीप अस्थायी घर बनाकर रह रहे दंपति का है। 2 दिन पूर्व देर रात पति ने ही कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। उसके पति ने वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई और पुलिस को भ्रमित करता रहा, जिस पर पुलिस ने मामले में पति की संगीनता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन कर साक्ष्य जुटाए और घटना को अंजाम देने वाले पति से कड़ी पूछताछ की तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस उक्त मामले की और भी गहनता से छानबीन कर रही है। नाम के व्यक्ति ने जो जाति से गाड़ियाँ लुहार है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि उनकी दीदी और जीजाजी जो दरियावद थाना क्षेत्र में किसी रोड पे झोपड़ी में रहते हैं, उनके ऊपर 5-7 अज्ञात लोगों ने हमला किया, लूट के उद्देश्य से हमला किया, जिसमें उसके पत्नी, उसकी बहन और उसके जीजाजी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद उनको उदयपुर रेफर किया गया। इस तरह लूट की घटना और उसमें ग्रीवियस हर्ट जैसी चीज़ें सामने आने पर तुरंत उदयपुर के लोकल एसएचओ से संबंध स्थापित किया गया और यहाँ एफआईआर रजिस्टर करके अग्रिम अनुसंधान जारी किया गया। उसी वक्त 3 एसएचओज की एक टीम गठित की गई, जिसमें पारसोला एसएचओ, सालमगढ़ एसएचओ और दरियावद एसएचओ उस टीम में शामिल रहे। सालमगढ़ एसएचओ छुट्टी पे होने के बावजूद उन्होंने तुरंत सिविल वर्दी में उदयपुर रिपोर्ट किया, क्योंकि घटना का जो स्वरूप और घटना स्थल की जो परिस्थितियाँ थी वो आरंभ से ही संदिग्ध रही थी। तो उस रूप में वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए और संदिग्ध चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ सालमगढ़ एसएचओ पेशावर खान पहुँचे। इसके बाद में महिला की अगले दिन मृत्यु के बाद में ये मुकदमा हत्या और लूट में चूँकि तब्दील हो चुका था। पिछले 3 दिन की जो अनुसंधान रही, उसमें लूट के जो तथ्य थे वो पूरी तरह गलत साबित हुए। ये पूरी तरह एक हत्या का मामला था, जिसमें मृतका जो थी उसके पति ने मृतका की हत्या करके इसको लूट का स्वरूप देने का प्रयास किया। जो एफआईआर है उसमें पति पत्नी दोनों को चोट आने की बात कही गई है, जबकि पति के शरीर पे खरोंच का एक निशान भी नहीं है। कुछ अन्य परिस्थितियां, जैसे पति पत्नी के साथ में छोटे बच्चे का सोया रहना, उस बच्चे का ना जगना, उस बच्चे को भी कोई चोट ना होना, पति को भी चोट ना होना, ये ऐसी परिस्थितियां रही जो शुरू से ही संदिग्ध रही। उसके बाद में पति द्वारा लगातार अपनी पत्नी से दूरियां बनाए रखना, उसके साथ उदयपुर जब रेफर किया गया तो उस वक्त साथ ना जाना और बाद में उदयपुर में हॉस्पिटल में भी पत्नी के ज़्यादा नज़दीक ना जाना, ये आरंभिक परिस्थितियाँ संदिग्ध रही। जब इन सारी परिस्थितियों में अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि पति जो है वो अपनी पत्नी की हत्या की साजिश से कई दिनों से कर रहा था। उसके पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हो गए हैं, जो फाइल में ले लिए गए हैं।
पति ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया और इसके आवश्यक साक्ष्य भी फाइल में आ चुके हैं। जो घटनास्थल है वो पास में ही एक गाड़ी का शोरूम है, उसके सीसीटीवी फुटेज से कवर होता है। हालांकि घटनास्थल वीडियो फुटेज के दायरे में नहीं है, लेकिन उस घटनास्थल का जो ऑडियो है वो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। उस फुटेज में ऑडियो भी शामिल है। उस ऑडियो से डूंगरपुर जिले के आसपुर मन मंदिर कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार अनिल नागदा अपने परिवार के साथ दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। आग की लपटों एवं धुओं को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग को फोन कर लाइन बंद करवाई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। हादसे में दुकान में रखा सामान और अन्य दस्तावेज जलकर राख हो गए। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। BD मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।